सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को घेर कर कहा कि आपने इतना कठिन वर दिया है रावण को कि वो आपके वर के कारण ही इतना महान बना है। हे पितामह, अब वर दीजिए कि विष्णु आए। एक वर आपने तब दिया था रावण को, आपका वर पाकर वो इतना बलवान हो गया है, हमें अब वर दीजिए, इस यज्ञ को सिद्ध कीजिए। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिर्मालि च दृष्ट्वाम समुद्रोपि न कंपते। महर्षियों ने कहा कि आपने पता है क्या वर दिया है उसे? नैनम सूर्य प्रतपाति पार्श्वे वाति न मारुतः, पवन उसे प्रभावित नहीं कर सकती, अग्नि उसे प्रभावित नहीं कर सकती। आपने इतना बड़ा वर दिया है कि कभी कभी सूर्य और चंद्र भी असहज हो जाते हैं उसके सामने, और समुद्र भी उसकी आज्ञा में ही चलता है। चलोर्मिर्मालितं दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। कभी कभी वो इतना अधिक मंत्रों का प्रयोग करता है कि समुद्र की लहरों को भी वो नियंत्रित कर सकता है, और वायु भी कांपती है कभी कभी, वो इतना अधिक बलशाली है। एव मुक्त स्वरे स्वचिंता तम ब्रवीत हंतायम विदितस्त्वय वधोपाय दुरात्मना। अब उसके वध का कोई उपाय बताइए हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, एक उपाय मुझे सूझता है। कौन सा? बोले मैंने एक उसे ये कहा था कि तू अभय है, तुझे यक्ष गंधर्व किन्नर और देव कभी भी तेरा अहित नहीं कर सकते, उनके द्वारा तू मारा नहीं जा सकता। एक बात मैं बतानी भूल गया था। सब देवताओं ने कहा क्या बताना भूल गए थे? बोले मैं उसको वर देते देते एक बात कहना भूल गया था, और हाँ एक बात याद भी कराई मैंने कि तू मनुष्यों से मारा जा सकता है, पर मनुष्य तेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो वो वरदान में देना उसे भूल गया था। ताम गतिम परमाम देव सर्वेशाम न परितप वदाय देव शत्रुनाम नृणाम लोके मनः क्रू। मैंने उसको सब वर दिए हैं, एक उपाय है उसे मारने का। कौन सा उपाय है? हाँ, वो मनुष्य के द्वारा मारा जा सकता है। अगर भगवान मनुष्य रूप में रहे, मानवीय लीला करे, मानवोचित व्यवहार करे, मानवीय संवेदनाएं हो, और रावण के वध तक वो अपने को मनुष्य ही मानते रहे नारायण, और वो कितना ही लोग उन्हें भगवान कहें पर वो स्वयं को मनुष्य और मनुष्य ही करते रहें, और मानवीय उपाय मानवीय स्वरूप में ही रहें, तभी रावण का वध किया जा सकता है। देवताओं ने आशीर्वाद दिए, यज्ञ संपन्न हो रहा है। इतने में भगवान नारायण प्रकट हो गए, और भगवान नारायण ने देवताओं से कहा भयम त्यजत भद्रो वो हितार्थायुते रामणाम सुपुत्र पौत्रम समात्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरे दुराधर्षम देवऋषिणाम भयावहम वत्स्यामि मानुषो लेके लोके पालयम पृथ्वी। मैं मनुष्य बनकर आऊंगा। अभी दशरथ और इत्यादि ये सब ऋषिगण हमारी बात नहीं सुन रहे। अरे ब्रह्मा, इन देवताओं से कह दो निश्चिंत हो जाएं, और मैं मनुष्य बनकर धरती पर आ रहा हूं। ततो नारायणो विष्णुयुक्त सुरत्तमे जानपि सुरानेव सलक्षणम मचन पवरीत उपाय को वधो तस्य राक्षसमेश्वरा। मैं मनुष्य बनकर आ रहा हूं, जाइए मेरा वचन सिद्ध होगा। ऐसे कहकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए, और भगवान ने वचन दे दिया। ओम अगनैन सुपथाराय अस्मान विश्वानि देववनानि विद्वान् युद्धस्म जुहुरान मेनो भविष्टान तेन मुक्तिम विधे। इस मंत्र से जैसे ही अंतिम आहुति पड़ी,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम इत्यादि खीर लेकर देवता प्रकट हुए। देवाज्ञा हो गई। खीर में से आधी खीर दी गई कौशल्या को और आधी में से आधी आधी कैकेयी और सुमित्रा को। देवताओं ने परस्पर हर्षित होकर कहा कि अब भगवान नारायण ने भी स्वीकार कर लिया है। जैसे ही कौशल्या जी खीर खा रही थी, उसी समय विष्णु का अंश, एक अंश उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। और जब ब्रह्मा ने देखा कि नारायण प्रवेश कर गए, तो ब्रह्मा ने नारायण हरि कहकर अपने को अंतर ध्यान कर लिया। क्या कहते हैं तुलसी? जैसे ही खीर खाई कौशल्या ने, कैकेयी और सुमित्रा ने, तो तुलसी बाबा क्या कहते हैं?